नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर सलमान खान से जुड़ी हुई है। सलमान खान जिनके घर पर हमला हुआ था, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उन्होंने खुद से भी अपनी सुरक्षा में इजाफा किया। अब उनका कुछ जो स्टेटमेंट है मुंबई क्राइम ब्रांच को, वो अब सार्वजनिक हुआ है और वो सामने आया है, जिसमें सलमान खान कह रहे हैं, चिराग, कि मुझे मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई, गैंग के साथ प्लान बनाया था, खतरे में मेरा खानदान है। ये तमाम बातें पुलिस से सलमान खान ने कही हैं। इस इन इन जो बातें सलमान खान ने कही हैं, एक पूरा उस स्टेटमेंट है सलमान खान का। ये बातें अब क्या इशारा कर रही हैं, क्या समझाना चाहती हैं, इन बातों का क्या मतलब है और अब इससे फ़र्क क्या क्या आने वाले समय में पड़ने वाला है? देखिए, ये एक तो स्टेटमेंट उसने सीक्वेंस बताया। सलमान खान ने पहला बताया कि किस तरह से शुरुआत में लॉरेंस ने उसको एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसको थ्रेट किया था। इसके बाद उसके घर की भी रेकी की गई थी। इसके बाद ये बात सामने आई कि अ, उसके घर के पास एक लेटर जो है वो रखा गया जिसमें जो धमकी भरा सलीम पत्र था, खान साहब को मिला था। उसके बाद एक ईमेल भेजा गया थ्रेट का। फिर जो पनवेल वाले जो घर है, जो फार्म हाउस है, वहाँ पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये पता चला कि वो उसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ का लॉरेंस बिश्नोई है। और अब जो लेटेस्ट जो हमला हुआ गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुआ, जहाँ फायरिंग हुई, उसमें भी तो ये तमाम मामलों का उन्होंने जिक्र किया है और जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें अपना एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। जो सलमान खान का स्टेटमेंट है। मैं प्रोफेशन से एक फिल्म स्टार हूँ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 35 सालों से काम कर रहा हूँ। बांद्रा के बैंड स्टैंड के पास मेरे घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास कई मौक़ों पर मेरे शुभचिंतकों और फैंस की भीड़ जमा होती है। मैंने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी हुई है। ये सलमान खान बयान दे रहे हैं। 2022 में मेरे पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मेरे पिता को एक खत मिला था जिसमें मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। ये खत मेरी जो अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरे तरफ के बेंच पर रखा हुआ था। 2023 में मुझे ऑफिशियली ईमेल, मेरे ऑफिशियली जो ईमेल आईडी था उस पर मेरी टीम के एक एम्प्लॉय का एक मेल आया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मुझे और परिवार को धमकी दी गई थी। ये मैंने जैसे बताया उन्होंने डिस्कस किया है। इस बारे में मेरी टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस साल जनवरी में दो लोग नकली नाम और पहचान पत्र के साथ मेरे पनवेल स्थित फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन ने उन दो लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद उन्होंने जिक्र किया है कि मेरे साथ कि सभी लोग, मेरे रिश्तेदार, परिवार वालों को हमेशा अलर्ट रहने को मैंने बोला है। सलमान खान कह रहे हैं मैंने सबको अलर्ट रहने के लिए जान बोला के है। खतरे के लिए। हाँ, ठीक है। मुझे मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दी है। मेरे साथ ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स, बॉडीगार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स मुझे कवर करते हैं। 14 अप्रैल की घटना का जिक्र किया उन्होंने। वो कह रहे थे कि जब गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई, मुझे जो है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पटाखे बज रहे हैं। सुबह 4:55 पर मुझे मेरे पुलिस बॉडीगार्ड ने बताया कि बाइक पर दो लोग आए थे और उन्होंने अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर फायरिंग की है। सोशल मीडिया पर बाद में मुझे पता चला कि लॉरेंस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मुझे विश्वास है कि लॉरेंस की गैंग ने मेरी बालकनी पर फायरिंग करवाई थी। ये सलमान खान कह रहे हैं। इसके बाद इससे पहले भी लॉरेंस और उसकी गैंग ने मुझे और मेरे परिवार को मारने को लेकर एक इंटरव्यू में बात कही थी। तो मुझे विश्वास है कि लॉरेंस ने अपने गैंग के साथियों की मदद से इस फायरिंग को अंजाम दिया है जब मेरे परिवार के सदस्य सो रहे थे। उसका प्लान मुझे और मेरे परिवार को मारने का था, जिसके लिए उसने हमला करवाया। तो ये तमाम बातें, ये जो मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सलमान खान का है। अब वो केस जो है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये तमाम आरोप सलमान खान ने लगाए हैं, उस केस पर ये स्टेटमेंट कितना वजन उसको उस पर डालता है, कितना वो, और क्योंकि लॉरेंस तो जेल में है। नेचुरली, जैसे मैंने बताया, पूरा सीक्वेंस बताया उन्होंने कि कैसे पनवेल, उससे पहले खत, उसके बाद एक ईमेल, उसके बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग। सबसे पहले की अगर बात करो तो एक इंटरव्यू, और उससे उस दौरान बीच में अगर बात करें तो एक इंसिडेंट हुआ था जब संपत नेहरा, ये कहा जाता है कि लॉरेंस का गुर्गा था, वो उसने भी रैकी की थी सलमान खान के घर की। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो तो करेक्ट। सलमान खान किस आधार पर इन तमाम बातों को कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि पुलिस, जो सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो जिम्मेदारी ली गई, हालांकि सोशल मीडिया
उसको कौन चलाता है, वो है भी या नहीं, ये उसकी अपनी एक अलग बहस का विषय है। तो ये आधार है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आरोप लगाने का सलमान खान का? नहीं, ये जितने भी मामले हैं इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और पुलिस की फाइंडिंग्स हैं। अच्छा। उसी फाइंडिंग्स के बेस पर जो अभिनेता है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये ना कि खतरा तो है उनके ऊपर, क्योंकि वो खुद इस बात को बता चुके हैं और ये तब हाल है जब उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। हालांकि ये झगड़े की शुरुआत मुझे याद है तब हुई थी जब बिश्नोई समाज उन्होंने हिरण का शिकार किया था। बिश्नोई समाज में आपत्ति जताई थी, ये कहा था माफी मांगे, तब माफी नहीं मांगी सलमान खान हम ने। और साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान में राजस्थान में हुआ था और उसमें सजा भी हुई थी इनको। तो कहने का मतलब ये है कि ये मामला तो बड़ा पुराना चला आ रहा है और ये भी एक टाइम पर कहा गया था कि अगर ये माफी मांग ले तो सॉर्ट आउट हो जाएगी चीज़। तो सलमान खान ने माफी भी नहीं मांगी अपने उस चीज़ को लेकर के। तो उसको लेकर ये लगातार पीछे हम देख ही रहे हैं कि, और कई बार ऐसा भी होता है हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर है वो सेलिब्रिटी से को धमकाता है तो उससे वो भी उसका भी नाम होता है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। लॉरेंस बिश्नोई को तो नाम की जरूरत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का अपने आप में इतना नाम है। ये भी है। और एक बात ये भी है कि हमले भी वो लगातार करवा ही रहा है। इसको भी हम ये नहीं हल्के में नहीं ले सकते कि उसने कहा और उसने करवाया, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर हमला हो रहा है तो क्या इसको सिक्योरिटी में लैप्स कहा जाए या इसको ये कहा जाए कि कोई ऐसा वो सफल नहीं हुए। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि हमला भी हो रहा है, वो सफल नहीं हो रहा है, बात सच है, लेकिन हमला तो हो रहा है, तो ये तो पूरी तरह रुक नहीं पा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जान को तो खतरा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने साफ साफ बताया, पूरा सीक्वेंस बताया किस तरह से। अब इस केस में आगे क्या होगा, जो ये सलमान खान से जुड़ा हुआ केस? देखिए अभी तो चार्जशीट हुई है इसमें, तो आगे ऑब्वियसली ट्रायल चलेगा। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, वो डिनाई कर रहा है। कुछ एविडेंस बटोरे हैं मुंबई पुलिस ने, जिसमें जो शूटर्स पकड़े गए थे उनसे जो हथियार जो इस्तेमाल हुआ था, ये तमाम चीज़ें, उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है, कुछ और विटनेसेस के बयान है, कुछ CDR रिकॉर्ड्स हैं जो ये इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉरेंस का हाथ इसमें है। तो वो मुझे लगता है कि अब वो देखना होगा कोर्ट कैसे अप्रिशिएट करती है उस चीज़ को। हालांकि लॉरेंस तो मना करता है कि मेरा तो कोई रोल नहीं है। जब वो जेल में है तो प्रूफ भी कैसे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदालत में जाकर पुलिस को प्रूफ करनी होगी, और सलमान खान जो बात कर रहे हैं उसका क्या आधार है, ये तमाम चीज़ें हैं, वो सब कुछ अदालत में प्रूफ होगा जब इस पूरे मामले को अगले स्टेप में देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में सलमान खान ने जो मुंबई क्राइम ब्रांच को स्टेटमेंट दिया है उसमें आरोप सीधे तौर पर सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई पर लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।